आपको बताएं कि सऊदी अरब में पहला शराब खाना खोलने की तैयारियां कर ली गई। शराब खाने तक सिर्फ गैर मुस्लिम सिफारतकारों को रसाई की इजाजत होगी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी मुजव्वज़ा शराब खाना सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में खोला जाएगा। शराब आप इसे कर्मों का फल ही कहिए कि मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन ओआईसी ने जैसे ही राम मंदिर पर जहर उगला, उसके तुरंत बाद ओआईसी को तगड़ा झटका लग गया। उन्होंने गलत किया। कुरान की तालीमात के हिसाब से देखा जाए, सूरत हिजरात में आता है अल्लाह ने शराब पी के आप मस्जिद में नहीं जा सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, तो अल्लाह ने हराम किया। तो ये तो सरासर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए मुस्लिमत उम्मा को, उलमा को इसके बारे में। 2016 के अंदर मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 दिया। उस विजन के तहत इसने मुल्क के अंदर खवातीन को गाड़ियां चलाने की इजाजत दी। इसी विजन के तहत मेल फीमेल्स को मिलने की इजाजत दी कि वो मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। अरेबिया के अंदर शराब को अलाउ कर दी गई है। जो भी नॉन मुस्लिम्स सऊदी अरेबिया विजिट करने के लिए आएंगे सर, वो शराब को पी सकते हैं, कोई उन पर एतराज़ नहीं है। तो यहाँ पर बताया गया सऊदी अरेबिया की तरफ से कि हम टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं, कि टूरिज़्म को जब तक हम उनके लिए आसानियाँ पैदा नहीं करेंगे तो बाहर से टूरिज़्म नहीं आएगी सऊदी अरेबिया। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है जी कि बहैसियत मुसलमान हमें जो एक शरई हद है उससे तो तजावज़ किसी सूरत नहीं किया जा सकता। तो पाकिस्तान में भी तो अलाउ है, तो वो भी गलत है। अच्छा, मतलब जो चीज़ भी शरई हदूद से तजावज़ कर रही है वो मुस्लिम के लिए जब वो आएंगे तो शराब तो उनको तो ज़रूरत तो है ना, उनकी रूटीन है। नॉन मुस्लिम की हद तक अब ये तो उन लोगों ने किया है, लेकिन सारी दुनिया अब एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड बन गई है। हर जगह, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे यूएस हो, जहाँ भी हो, हर किस्म के लोग होते हैं वहाँ पर। तो उनके लिए अगर वो वहाँ पर आते हैं, इन्वेस्ट वगैरह करते हैं, स्पेशली ना फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करते हैं, तो उनके लिए लाजमी कि जो उनकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह होते हैं उनको पूरी करनी चाहिए। तो एक हवाले से ये देखा जाए। फिर अगर हम लोग इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इनको, तो ये गलत काम है। मतलब इस्लाम में अल्कोहल पीना वगैरह या अलाउ इस तरह बेचना वगैरह ओपनली अलाउ नहीं है, स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज के बिना इस्लाम में अलाउ है। नहीं, मतलब नहीं, अलाउ नहीं है, चाहे जिस तरह भी हो, अलाउ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में छुप कर सब कुछ किया जा रहा है। आप भी जानते हो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बनने वाला है, लेकिन यहाँ पे मुसलमान पी रहे हैं। यहाँ तो ओपनली हो रहा है, चुपके से तो नहीं हो रहा ना, लेकिन गलत है चाहे जहाँ भी हो रहा है। लेकिन अगर सऊदीया वालों ने किया है तो उनका एक अलग सोच है कि हम लोग एक लिमिटेड एरिया में या फिर लिमिटेड अमाउंट में उनको प्रोवाइड कर लेंगे उनके लिए सिर्फ, बाकी किसी की सोच है। हाँ, ये अच्छी सोच है। इस हवाले तो नहीं ना पी रहा है, एमबीएस खुद तो नहीं पी रहा है। खुद नहीं पी रहे हैं ना, हम तो खुद भी पीते हैं। हम लोग खुद भी पीते हैं। नहीं, हमारा तो बड़ा घर के सारा हर तरफ से। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो जहां पाकिस्तान में बड़े लोगों को इससे बड़ा ज़्यादा मसला हो रहा है कि भाई सऊदी अरेबिया में ऐसा क्यों हो रहा है, सऊदी अरेबिया में ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अपने घर को नहीं पहले देख रहे, वो दूसरों के ऊपर नजर रख रहे हैं। इसी जानिब इनके साथ साथ इंडिया जो है उनके 55 ऑफिसर, नेवी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे रहा है सऊदी के। तो भाई हमारे क्यों नहीं, हम मतलब सऊदी ने हमें क्यों नहीं कहा कि भाई हमारे ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दो, हमारी आर्मी तो इतनी वेल है, लेकिन उनको कह दिया क्यों? बेसिकली हम लोग तो अपने मसलों को मतलब पहले देखते ही नहीं है, चाहे जो भी मसले वगैरह हो। हम लोग आसपास के, अगर हम लोग अभी देखते हैं हमारे रिलेशन जो चाहे अफगानिस्तान के साथ हो, ईरान के साथ हो, इंडिया के साथ, ऑलरेडी पहले से ही 1947 से ही ख़राब है, सबके साथ ख़राब ही है ना। तो हमारे जो पॉलिटिकल एलीट्स वगैरह है, जो भी है ना, जो यहाँ पर मुल्क कंट्रोल कर रहे हैं, जो भी है, तो वो अपने जो मेन इश्यूज़ है उन पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं। बस वहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ, इसी में और को टारगेट कर दिया, अमेरिका को टारगेट कर दिया। हाँ बिल्कुल, बस इसी तरह ही करते हैं। जो हमारे मेन इश्यूज़ वगैरह है उनमें तो कुछ उनका फोकस वगैरह कुछ नहीं है। ऐसे में हम तरक्की कर सकते हैं? नहीं, तरक्की तो नामुमकिन है। हाँ बिल्कुल, अगर इस तरह हालात चल रहे होते हैं तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए ना, तो बड़ी खबर है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, आगे वीडियो क्लिप में आपने देखा सऊदी अरबिया में अल्कोहल की फिलहाल जो बंदी थी उसको छूट दी गई है। दुनिया भर के देशों में यह सामान्य बात है, लेकिन रूढ़िवादी कट्टर इस्लामिक देश सऊदी अरब में इस पर रोक थी। अब सऊदी प्रिंस बदलाव लाते हुए इनकी मंजूरी दी है। ताज़ा फैसले में सऊदी प्रिंस रियाद में गैर मुस्लिम राजनयिकों को शराब खरीदने की अनुमति देते पर सहमत हुए हैं।
बता दें कि इस्लामिक में शराब पीना हराम माना जाता है और इन्हीं वजहों से सऊदी अरबिया में भी शराब की बिक्री पर प्रतिबंध थी, लेकिन सऊदी प्रिंस ने कुछ शर्तों के साथ शराब की दुकानों खोलने की इजाज़त दे दी है। शर्तों के मुताबिक सऊदी में शराब खरीदने से पहले गैर मुस्लिम विदेशी राजनयिकों को एक मोबाइल स्टोर के जरिए पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद उन्हें क्लियरेंस कोड मिलेगा। हर कस्टमर के लिए हर एक महीने शराब का निर्धारित कोटा दिया जाएगा। विश्लेषकों के मुताबिक सऊदी प्रिंस का यह कदम एक तरफ उनकी खुली सोच को प्रदर्शित करता है, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब में पर्यटन कारोबार को बढ़ावा दे सकता है। यानी कि यही सोच जो है सऊदी अरेबिया में जो पर्यटक आते हैं उसके लिए ये पर्यटक और बढ़े तो ये बढ़ावा दिया हम देख सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरब 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की निर्भरता तेल पर से कम करना चाहता है, ताकि ये शराब की जो बिक्री होगी तो वहाँ पे जो पर्यटक है और मात्रा में जाएंगे और उन पर्यटकों को वहाँ पे जहाँ से उसको शराब परचेज करनी है तो उस स्टोर पे जाके वहाँ पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद अनुमति कोड जो आएगा उस कोड के आधार पे उनको वहाँ से शराब खरीद सकते हैं। लेकिन ये सऊदी अरेबिया की खुली सोच है, क्योंकि 2030 तक सऊदी अरेबिया चाहता है कि वो अब तेल पे निर्भर ना रहे, ताकि उसके वहाँ पे पर्यटक बढ़े तो उसकी इकोनॉमी जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो सके। बाकी दोस्तों चलिए हम आगे वीडियो में हम देखते हैं जो पाकिस्तान की ओर से जो पब्लिक रिएक्शन आ रहे हैं। एक हमारे माइंड में एक कंसेप्ट बन गया हुआ है कि कहते हैं कि शराब जो है वो अगर सिर्फ दुनिया में हर जगह मिल सकती है, बस सऊदी अरेबिया में नहीं मिलनी चाहिए। मतलब ये तो एक बड़ी शर्मसार बात है, ऐसे होना चाहिए नहीं। लेकिन एक कंसेप्ट बन गया हुआ है कि मक्का और मदीना वहाँ मौजूद है तो वहाँ कुछ नहीं होता। हालांकि वहाँ मेरे इतने जानने वाले दोस्त भी हैं, रिलेटिव्स भी हैं, मुझे वहाँ की वो चीज़ें बताई जाती हैं कि जो हमारे तस्वर में नहीं होता कि वहाँ ऐसा कुछ भी होता है। जैसे ये नहीं समझते कि इंडिया के जो पॉलिटिशियंस है उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट बनाई है दुनिया में, इसीलिए तो उनके लोगों की रिस्पेक्ट की जाती है। उन्होंने रिस्पेक्ट, आप देखेंगे दुनिया की सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है वो किसकी, इंडिया की है। मैशियत इंडिया आगे आ रहा है, अब आहिस्ता आहिस्ता बांग्लादेश भी आगे आता जा रहा है। पाकिस्तान के आपको सामने ना कि वो माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कुछ अगर करने के लिए पाकिस्तान में आगे आते हैं तो उसको क्या नाम उठा के भाई फेंक देते हैं। अभी सॉरी कट कर रहा हूँ उसके लिए सर, अभी सऊदी अरेबिया के अंदर मक्का शहर के अंदर योगा की ट्रेनिंग दी जा रही है, योगा की स्कूलें खुल चुकी हैं कि योगा बताया जा रहा है लोगों को कि योगा किस लिए किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या होते हैं। योगा करना तो एक हिंदुओं का एक अपना उनका प्रैक्टिस है ना, रिलीजन प्रैक्टिस है, तो वो तो इस्लाम में जायज़ नहीं है, तो फिर योगा क्यों करवा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए उसकी वजह ये है कि आहिस्ता आहिस्ता वो अपना कल्चर लेके आ रहे हैं सऊदी अरेबिया में। वो अपना कल्चर लेके आना चाहते हैं। काफिर, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा काफिर। काफिर में वो तमाम लोग आ जाएंगे जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, कि वो अपना कल्चर लेके क्यों आ रहे हैं। जब मैं इजाज़त नहीं दूंगा मेरे घर में कोई आ सकता, उनको तो अपना फ़ायदा नज़र आ रहा होगा ना। मैंने स्टार में से ये बात की है कि भाई वो अपनी मैशियत को देख रहे हैं, वो अपने पैसों को देख रहे हैं। आपको शायद पता होगा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक बात भी अच्छी की थी, उसने एक बात की थी कि अभी मैं हर चीज़ को बचा रहा हूँ, मेरे होते हुए अगर मैं हर बुराई को रोक रहा हूँ तो मेरे आने वाले मुसलमानों की 3 निशानियाँ होंगी सबसे कमज़ोर। एक होगी औरत, एक हो गया पैसा, तब जेवरात थे, और दूसरी होगी तहत, कुर्सी, चेयर, कि ये 3 चीज़ें मुसलमानों की कमज़ोरी के बाइस बनेगी और ये 3 चीज़ें हमेशा मुसलमानों को पीछे ही रखेगी और हमेशा ये के नाम है काफिरों के गुलाम बन के रहेंगे। मतलब खुद हम दुनिया को बताते हैं कि हम आपका नाम है आज़ादी मुल्क है, आज़ाद मुल्क है, हम आपके साथ खड़े हैं, हम मुख्तार हैं, हम अपना फ़ैसला खुद करते हैं। लेकिन हर बंदे को बताएं कौन फ़ैसला करता है, कौन चलाता है। अब इसराइल में जो कुछ हो रहा है, फ़लस्तीन के साथ जो कुछ हो रहा है, बात सुने, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा, 2030 का उनका एक टारगेट है कि 2030 में उन्होंने पूरे के पूरे टूरिज्म को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ। जिस तरह से यूएई के अंदर, अबू धाबी के अंदर अभी मंदिर खुलने जा रहा है, एक मंदिर दूसरे मंदिर की ओपनिंग है जो कि 14 फरवरी को उसकी ओपनिंग होने जा रही है वैलेंटाइन डेज के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे, वो मंदिर को भी प्रमोट कर रहे हैं, वो मंदिर को भी बनाने दे रहे हैं, चर्चिस को भी बनाने दे रहे हैं, मतलब कि उनको भी किसी